आप सभी को दास की प्यार भरी नमस्कार और धर्मकार संत महापुरुषों की। शनिवार से एक दिन पहले ही यानी आज शुक्रवार को ही ये वीडियो आपके सामने आ गया है और आप सब जानते हैं इसका कारण। आज 24 अप्रैल यानी मानव एकता दिवस। मानव एकता दिवस यानी उन संत महापुरुषों को श्रद्धांजलि का दिवस जिन्होंने इस एक रमे राम का प्रचार प्रसार करने के लिए, हर इंसान तक ये संदेश पहुंचाने के लिए कि आओ प्रभु का दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को। और ये मनुष्य का जीवन मिला है इसीलिए कि हम परमात्मा का दर्शन करके अपने मोक्ष का साधन कर लें कि भाई प्रापत मानुष देहुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। इंसान ये जीवन मिला है परमात्मा से मिलने के लिए। इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए जिन संतों महापुरुषों ने अपनी एक एक श्वास समर्पित कर दी है मानवता के लिए, उन्होंने ना दिन देखा है ना रात, गर्मी वर्षा सर्दी किसी चीज की परवाह नहीं की, बस परोपकार के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया और अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया सदगुरु के चरणों में केवल और केवल मनुष्यता के लिए। तो ऐसे संतों महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिवस मानव एकता दिवस। हम सब इसके महत्व को भली भांति जानते हैं और जिन महापुरुषों ने ये सब कुछ किया है उनके संदेश को आज आगे से आगे पहुंचाने की जो जिम्मेदारी हमारी बनती है उसे भी हम अच्छी तरह से निभा पाएं, ऐसी सतगुरु के चरणों में हमें प्रार्थना करनी है। रही हमारी तरफ से उन महान विभूतियों को सच्ची श्रद्धांजलि देने की बात, तो दास को लगता है कि यदि हम उनके मार्ग का अनुसरण कर पाए, उन्होंने जो जीवन जिया, यदि हम भी वैसा ही निष्कपट निश्चल जीवन जीने का प्रयास करें और उनके बताए मार्ग का पूरी तरह से अनुसरण कर सकें, तो यही हमारी तरफ से उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सत्संगत आप जानते हैं इस धरा पर अलग अलग समय में तमाम ऐसी विभूतियां आती रही हैं जिनके शरीर में ये निरंकार स्वयं प्रकट हुआ जो सतगुरु कहलाए और निरंकार ने स्वयं अपनी जानकारी के लिए जन जन तक संदेश पहुंचाया, तमाम मानवता को लाभान्वित किया। और ऐसे समस्त महात्माओं के सदगुरु के नाम तो यहां दास नहीं ले सकता समय अभाव के कारण, लेकिन कुछ नाम और उनके संदेश दास यहां जरूर आपके सामने लेना चाहेगा। उनमें सबसे पहले है हरदिल अजीज निरंकारी सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, समस्त मानवता को संदेश देने वाले और सबका मार्गदर्शन करने वाले। उन्होंने एक बार अपने शब्द लोगों के सामने रखते हुए कहा, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। मानव एकता से धरती जन्नत बनेगी। धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं का जो नारा दिया गया, उसको क्रियात्मक रूप देने के लिए आप सभी योगदान देते रहे हैं। संसार में जो बिखराव है, संसार जो बटा हुआ है, संसार में जहां दीवारें ही दीवारें हैं, जहां अनेकता को अनेकता तक ही रखा गया है, जहां अनेकता लड़ाई झगड़े का कारण बनी हुई है, वहां आप भक्तजनों ने, बलि गुरु पीर पैगंबरों ने अनेकता में एकता स्थापित करने में योगदान दिए हैं। तो वाकई ही आप भी उस एकता के सूत्र में बंधे रहें। यही प्रयास होते रहे कि संसार एकता के सूत्र में बंध जाए, लड़ाई झगड़े समाप्त हों, दूरियां समाप्त हों, वातावरण सुंदर बने, स्वर्ग सा माहौल बने और सभी राहत की सांस लें। अब ममतामयी निरंकारी राजमाता जी के चंद शब्द सुनिए। सदगुरु सारे संसार के लिए आते हैं, सतगुरु की महान कृपा होती है तभी संतों का संग मिलता है। संग तो हमें दुनिया में अनेकों मिल जाते हैं जो कुमति देने वाले होते हैं, लेकिन सुमति देने वाला तो केवल महात्माओं का ही संग हुआ करता है। अब कुछ अनमोल शब्द उनके जिन्होंने पहले तो बरस बरस तक युग दृष्टा बाबा जी की सहचरी बनकर समस्त सासंगत को उनके साथ दर्शन देकर के निहाल किया, और जब बाबा जी अपने निज रूप में चले गए तो वो स्वयं प्रकट हुई और सतगुरु रूप में तमाम संसार का मार्गदर्शन किया। जी हाँ, दास बात कर रहा है सतगुरु माता सविंदर जी की। सत्संगत जी, साधु संतों ने तो हमेशा प्रीत प्यार का, भाईचारे का, इंसानियत का ही सबक सिखाया, और जिन महापुरुषों ने, जिन भक्तों ने सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि उसको अपनी जिंदगी में ढाल लिया, उसको अपनी जिंदगी का अंग बना लिया, उनके लिए ये गॉड मेड मैन इन हिज ऑन इमेज, भगवान ने
आदमी को अपना स्वरूप देकर बनाया है। संतों ने तो यहाँ तक कहा कि मैं बुराई के बदले भलाई कर पाऊं। संतों की हमेशा से यही भावना रही है और जिन जिन महापुरुषों ने ऐसी भावना के ऊपर अपने जीवन को ढाला उनका जीवन महान हो गया। सत्संगत, यूं तो कल्प के आरंभ में ये परम ज्ञान, ये परम योग भगवान ने सूर्य नारायण को दिया, परंतु इस युग में ये बीज बाबा काहन सिंह जी के पास था, जिन्होंने इसे पल्लवित किया, आरोपित किया बाबा बूटा सिंह जी के पास, और बाबा बूटा सिंह जी ने इसे आगे बढ़ाया बाबा अवतार सिंह जी के पास। बाबा अवतार सिंह जी के पास आकर ये बीज बन गया विशाल दरख्त, इसकी छाया सारे संसार में फैलने लगी। और इसके बाद बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, उन्होंने इसे इतना प्रसारित किया, इतना फैलाया, जन जन तक ये इतना फैला दिया कि विरोधी शक्तियां सक्रिय उठी। और आप तो जानते ही हो कि जब जब भी ये ज्ञान प्रसारित हुआ है, आगे बढ़ा है, संसार के लोगों तक पहुंचा है, तब तब धर्म के ठेकेदार, अपने आप को ऊंचा मानने वाले, अपने आप को इस ज्ञान का संरक्षक मानने वाले झूठे लोग इसके विरोधी रहे हैं और उन्होंने इस ज्ञान को फैलाने वाली महान विभूतियों के साथ दुश्मनी का व्यवहार किया है। बात बाबा गुरबचन सिंह जी की नहीं है, इससे पहले भी आप चाहे ईसा मसीह को ले लीजिए, हजरत मोहम्मद साहब को ले लीजिए, गुरु नानक देव जी महाराज, तेग बहादुर महाराज, या फिर आप गुरु गोविंद सिंह जी को ले लीजिए, आप रविदास की बात करें, आप कबीर की बात करें, मीराबाई की बात करें, आप तुलसीदास की बात करें, या विदेश में रहने वाले आप सुकरात की बात करें, जिन्हें विष का प्याला देकर के मार डाला गया। संत जनों को हमेशा ही ये विरोध की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि इससे इनकी ठेकेदारी खतरे में पड़ जाती है। सत्संगत, जिन अपनाया सत्य मार्ग को ये जग करता बैर रहा, संत हरि का कष्ट उठाकर सदा सदा निर्वैर रहा। संत जनों को ये जग वाले इक बोराना कहते हैं, संत जनों को ये जग वाले इक बोराना कहते हैं, जग वाले निज स्वार्थ के खातिर बैर कमाते रहते हैं। गलत बता में रहबर को जिन्हें रस्ते की पहचान नहीं, जग जो चाहे बात बनाए हरि जन देते ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं देते। और 24 अप्रैल 1980 की बहरात, जब मानवता के कलेजे में क्रूर गोली दाग दी गई, मानवता के हृदय को विदीर्ण कर दिया, रक्त रंजित कर दिया, शायद ये सोच करके कि बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का शरीर नहीं रहेगा तो सत्य की आवाज ठहर जाएगी। कितनी बड़ी गलतफहमी, आज तक तो हुआ नहीं, चाहे ईसा मसीह को सलीब पर लटकाया गया हो, कितनी तेजी से फैली इंसानियत की आवाज। और बाबा गुरबचन सिंह जी के शरीर का प्राणायाम तो हुआ, और उसके बाद जब बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इस स्थान को ग्रहण किया तो कितनी जोर से सारे विश्व में ये सत्य की आवाज फैली, हमेशा फैलती है। इस आवाज को जितना दबाया जाता है ये उतनी ही ऊपर उठती है, उतनी ही ऊपर उठती है, उतनी ही ऊपर उठती है। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की वे कुछ बातें, यूं तो उनकी हर एक बात उनके शिष्य के मन और आत्मा को सुकून देती थी, लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात आपके चरणों में रखने के लिए जा रहा है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब इंसान सदगुरु का ध्यान करता है तो खुद ब खुद सुमिरन होने लगता है और दूसरी ओर ध्यान नहीं जाता। अब गुणों को देखने वाली खोटी बुद्धि का अंत हो जाता है और गुणों को देखने वाली गुरु के ज्ञान वाली बुद्धि मिल जाती है। जो गुरु के वचन को मानता है, परमात्मा को अंग संग देखता है, वह कभी किसी का बुरा नहीं करता। हमने भी कभी किसी का बुरा नहीं करना, किसी पर कीचड़ नहीं उछालना, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी को नीचा दिखाने वाला काम नहीं करना। हमें हमेशा मानव मात्र का भला करना है, क्योंकि हमारा मिशन इन्हीं इंसानी गुणों पर टिका है। हमने सही मायनों में इंसानों वाला काम करना है और सत्य की आवाज को दुनिया के कोने कोने में देना है। सारा संसार ही अपना परिवार है, हमें इस पवित्र भावना को आगे बढ़ाना है। गुरु अमर होता है, ऐसा कहने का भाव सदगुरु के शरीर से नहीं, उसके वचन से है। शरीर तो बदलता ही रहता है, खत्म होता ही रहता है, लेकिन वचन कभी खत्म नहीं होता, एक सा रहता है। कभी नहीं मिटती सच की आवाज। कैसे मिटेगी? सच तो ये है, इस रंगार को कोई मिटा सकता है क्या? पानी इसे भिगो सकता है क्या? अग्नि इसे जला सकती है क्या? हवा इसे उड़ा सकती है क्या? कोई शस्त्र इसे काट सकता है क्या?
नहीं काट सकता इसे, तो ये सदा अजर अमर रहने वाला है। सत्संगत, आज के वीडियो में यदि आज की रहबर सदगुरु माता सुदीक्षा जी के कुछ शब्द ना रखे जाएं तो वीडियो अधूरा है। आइए सुनते हैं उनके कुछ शब्द जो उन्होंने भक्ति पर्व समागम पर कहे थे। सत्संगत, युगों युगों से संतों महापुरुषों ने यही सिखाया है कि भक्ति की आज बात सिर्फ इसलिए नहीं करनी कि यह भक्ति पर्व है, बल्कि हमारा यह पूरा जीवन ही भक्ति के लिए है। जब इस प्रभु की पहचान हो गई, जब इस निरंकार के रूप में हमको अपने असली रूप का पता लग गया, तभी से यह भक्ति भी शुरू हो गई। संतो महापुरुषों जी, सदगुरु माता जी के इन शब्दों के साथ दास इनसे, इस निरंकार से यही अरदास करेगा कि हम सभी का जीवन बिल्कुल वैसा बन जाए जैसा ये बनाना चाहती हैं। इस निरंकार की रजा में रहते हुए हम एक एक सांस को इनके चरणों में समर्पित करते हुए इस जीवन को आगे से आगे जीते चले जाएं। कोई भी ऐसा काम ना हो जिसे ये पसंद नहीं करते। यही कामना, यही अरदास है। और आप भी दास को ऐसा आशीर्वाद देना कि जैसा आप चाहते हैं दास का जीवन वैसा ही बन पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को प्यार भरी नमस्कार और धन निरंकार। प्यारे संतो महापुरुषों जी।